ओम शांति। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली में। भृकुटी तख्त पर चमकती हुई मणि। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, गॉडली स्टूडेंट, मास्टर मुरलीधर, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य शिव बाबा का ब्रह्मा तन में सतगुरु के रूप में, सुप्रीम शिक्षक के रूप में आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, अव्यक्त बाप दादा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाए। ऐसी मीठी मुरली की धुन जो अन्य बातों से हमें उपराम कर दे, इस दुनिया से बेखबर, ज्ञान में मगन, बाबा के प्रेम में लवलीन कर दे। बाबा को सम्मुख अनुभव करेंगे। बाप दादा का हाथ अपने सिर पर, बाबा की वरदानी छत्र छाया में हम उड़ चलते हैं। पांडव भवन, हिस्ट्री हॉल, बेहद के क्लासरूम में, और अपनी सर्वशक्तियों को इमर्ज करते हैं। समाने की, समेटने की, मनन करने की, एकाग्रता की, संग्रह शक्ति, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, और सर्वशक्तियों को इमर्ज कर सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य 30-5-71 के। बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा सुनते हैं क्या कह रहे हैं बाबा। बाप दादा आज्ञा भी करते हैं और प्रतिज्ञा भी करते हैं। ऐसे कौन से महावाक्य हैं? कौन प्रतिज्ञा और आज्ञा? बाबा। बाबा प्रतिज्ञा करते हैं हम बच्चों के लिए कि बच्चे अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। याद है बाबा की प्रतिज्ञा है, लिखी हुई भी होती है ना। तुम एक कदम उठाओ तो 1000 कदम तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मेरे लिए ये करके तो देखो, तुम्हारा नाम नवाला कर दूं तो कहना। ऐसी बाबा की प्रतिज्ञाएं जो मुरलियों में भी आती हैं। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तो देखो क्या कह रहे हैं इस मुरली में बाबा। ऐसे कौन से महावाक्य हैं जिसमें आज्ञा भी आ जाए और प्रतिज्ञा भी आ जाए। आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों आ जाए, ऐसे कौन से महावाक्य हैं बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे महावाक्य याद आते हैं जिनमें आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों आ जाए। ऐसे बहुत महावाक्य हैं, लंबी लिस्ट है इनकी। लेकिन टेम्पटेशन के महावाक्य हैं। बाबा कह रहे हैं बहुत लंबी है, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे जिनमें बहुत आकर्षण है। वो है, एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे। महसूस किया है सभी ने ऐसे एक कदम उठाया और 1000 कदम बाबा आगे आए? या शिकायत है बाबा हम तो इतना करते हैं, हमें तो आप अनुभव नहीं कराते? ऐसा तो नहीं? कोई है ऐसा जिसने बहुत कदम उठा लिए हो और फिर भी शिकायत हो बाबा से? बताओ। हम्म। कोई नहीं ऐसा कोई नहीं। जब है हम ना। थोड़ा सा भी एक कदम भी बढ़ाते हैं, थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं तो हम्म। इतनी खुशी मिलती है और इतना अच्छा भी लगता है और उसका रिजल्ट भी आता है। हम्म। बिल्कुल सही बात है कि 1000
तुम्हें साथ देता है एक बाबा। कदम हमारा, बाबा के 1000 कदम। और यहाँ एक कदम अभी कल की मुरली में था शायद, एक संकल्प का कदम, कल का था परसों का था, एक कल का था संकल्प का। संकल्प, हाँ एक हाँ संकल्प आप करो। हाँ, कल हाँ, 1000 कल ही सहयोग। था ना। हाँ, 1000 हजार, सहयोग। 1000 सहयोग सहयोग मिले। बाबा देंगे। कितनी अच्छी मुरली थी कल की, कितनी सिंपल थी लेकिन कितनी गुह्य थी। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहना। ये बाबा ने एक महावाक्य बताया, कितना टेम्पटेशन का है। तो बाबा कह रहे 1000 कदम, बाबा कह रहे ना कि 10 कदम। एक सिर्फ संकल्प करो कि मुझे ऐसा करना है। एक संकल्प उठाया कई बांधेली माताओं ने कि बाबा मुझे मधुबन आना है, तो कैसे भी खिंचकर भाग कर पहुंच गई, बाबा ने मदद की। जब भी पिछली बार गई थी मैं, अभी पिछली बार नहीं, इसी साल जो अभी 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 गए थे मधुबन, तो उसमें इसी ग्रुप की है, रेनू मेहता, रेनू बहन। वो छुपकर 4 दिन के लिए कैसे बाबा से मिलने आई पहली बार, और इतनी आनंद में कैसे बाबा ने मदद करी। जैसे कहते हैं ना, 7 तालों के अंदर से निकल कर आप गए हैं। तो इन महावाक्यों में आज्ञा भी है कि एक कदम आगे बढ़ाओ, और फिर प्रतिज्ञा भी है कि 1000 कदम बाप दादा भी आगे बढ़ाएंगे। ऐसे उमंग उत्साह दिलाने वाले महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। आज्ञा को पालन करने से बाप की जो प्रतिज्ञा है, किससे, हम बच्चों से, कि बच्चे ऐसा करूंगा ही मैं, तुम करो तो सही। उससे सहज रीति अपने को आगे बढ़ा सकेंगे, क्योंकि फिर प्रतिज्ञा मदद का रूप बन जाती है। एक अपनी हिम्मत, दूसरी मदद, जब दोनों मिल जाते हैं तो सहज हो जाता है। इसलिए ऐसे ऐसे महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। और कौन से हैं, और कौन से ऐसे महावाक्य इसके अलावा, एक कदम के अलावा? और एक जन्म आप पवित्र रहो, एक ही जन्म का मैं आपके संभाल करूंगा। हाँ, तुम बच्चे एक जन्म पवित्र रहो, देखो तुम्हारे 84 जन्मों को मैं महान बना दूंगा। 21 जन्म तो क्या, पूरे 84 जन्म। क्योंकि 21 जन्म के आधार पर हमारे बाकी के 63 जन्म है ना। अगर वो संस्कार होंगे हमारे बाबा से लवलीन के, प्यार के, तो वही लवलीन और प्यार के संस्कार भक्ति में हमें उससे जोड़े रखेंगे। भक्ति में तो एक जन्म करते हो अगले जन्म मिल जाता है, फिर एक जन्म करते हो अगले जन्म, लेकिन वो जन्म में भी तो यहाँ से अगर हमने रहम के संस्कार, दुआओं के संस्कार भरे हैं, तो वहां हमारा व्यवहार आचार वैसा ही रहेगा। ये तो कभी खत्म नहीं होते ना, अविनाशी है गुण और शक्तियां। यहाँ शक्तियां धारण की होंगी तो वहां समझदार बनेंगे। यहाँ सर्व संबंध बाबा से निभाए होंगे तो वहां किसी संबंध की कमी नहीं मिलेगी परिवार में, लौकिक में। और कौन से महावाक्य हैं? बाबा कहते हैं मेरे लिए लोक लाज छोड़कर आगे बढ़ो। इनके बच्चे मत दे बाप। मीठ, हाँ। इनके बच्चे मत दे बाप। क्या बच्चे? इनके बच्चे मत दे बाप। हाँ, हिम्मत है बच्चे मत दे बाप। हम्म। और और कौन से हैं? एक ये भी है ना कि मेरे मार्ग पर चल कर तो देख, मैं तेरे लिए हम्म। मतलब सारी दुनिया के रास्ते ना खोल। वो वाली प्रतिज्ञाएं हैं, बहुत सुंदर है। तू मेरे गुणगान करके तो देख, तुझे सबके आगे गुणगान ना बना दूं तो कहना।
वो सब है प्रतिज्ञाएं। बस मेरे से एक संबंध जोड़, सभी संबंधों का सुख तुम्हें दे दे। हाँ, एक एक मुझसे जोड़, सब तरफ से बुद्धि योग हटा, एक मुझे याद करो, तो तुझे सर्व पापों से मुक्त ना कर दूं तो कहना। एक वो भी है दीदी, मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, हाँ, उसके लिए पता नहीं क्या है, अच्छा है वो भी तेरे कुछ। कदमों में पता नहीं तुम्हें क्या उसमें। पलकों हाँ, पर पलकों पर बिठा कर रखूंगा, ऐसे था ना, मेरे लिए एक आंसू तो बहा कर रख। देख। मुरली की क्या है, मुरली में प्रतिज्ञा है जो मुरली में करते हैं बाबा, ये तो मिक्स है, इसमें भक्ति की और ज्ञान की मिक्स है। चलो याद आती जाएंगी, अगर याद आ जाए तो बताते जाना बीच में। तो आगे बाबा कह रहे हैं, ऐसे ऐसे बाबा ने महावाक्य। कहा ना, एक हम्म, जन्म मेरे ऊपर बार कर देखो, तुम्हें 21 जन्म की वो ना गारंटी देता हूँ। हाँ हाँ, ये बताया ना अभी। हाँ। सपना बहन ने। स्मृति ही समर्थी लाती है, जैसे राजपूत होते हैं। सॉरी। जैसे राजपूत होते हैं, जब वह युद्ध के मैदान में जाते हैं तो भले कैसा भी कमजोर हो, उनको अपने कुल की स्मृति दिलाते हैं। पहले होता था ऐसे बहुत, लड़ाई पे जाते थे तो हम कौन है, राजपूत, राजपूत कभी पीठ नहीं कर सकते, छाती पे वार का के खा के सामना करके जाते हैं, ऐसे बहुत। उनको अभी भी कोई राजपूत होते हैं ना तो उनको बड़ा गर्व होता है, हम राजपूत हैं। जब वे युद्ध के मैदान में जाते तो भले कैसा भी कमजोर, उनको अपने कुल की स्मृति दिलाते हैं। राजपूत ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे होकर गए हैं, ऐसे ऐसे करके गए हैं, ऐसे कुल के तुम हो। यह स्मृति दिलाने से उन्हों में समर्थी आती है। सिर्फ कुल की महिमा सुनते सुनते स्वयं भी ऐसे महान बन जाते हैं। इस रीति आप सूर्यवंशी हो। वो सूर्यवंशी राज्य करने वाले क्या थे, कैसे राज्य किया और किस शक्ति के आधार पर से ऐसा राज्य किया, वह स्मृति और साथ साथ अब संगम युग के ईश्वरीय कुल की स्मृति है। हम ये देख रहे थे, ये नाम सूर्यवंशी कोई रख भी लेता है ना अपने ऊपर नाम, ये ऐसे रखते नहीं है आजकल, लेकिन कोई रख भी लेता है तो वही चमक जाता है, क्योंकि इस नाम में इतनी पावर है। इसका वाइब्रेशन इतना तगड़ा है, इसे नामकरण होता है ना, नाम रखते हैं सूर्यवंशी, मैं सूर्यवंशी हूँ। ये स्मृति ही आपको चमका सकती है। कैसे राज्य किया और किस शक्ति के आधार पर से ऐसा राज्य किया, वह स्मृति और साथ साथ अब संगम युग के ईश्वरीय कुल की स्मृति। अगर यह दोनों ही स्मृति बुद्धि में आ जाती है तो फिर समर्थि आ जाती है, जिस समर्थि से फिर माया का सामना करना सरल हो जाता है, सिर्फ स्मृति के आधार से। तो हर कार्य में, हमारे शब्दों में, हमारे शब्दों के लेटर्स में, अक्षरों में, एक एक अक्षर एक एक वाइब्रेशन लिए हुए। इसीलिए नेगेटिव शब्द मुख से और मन में आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत लो होती है, और लो एनर्जी आपको स्थिति को नीचे गिरा सकती है। इसलिए मंत्र जो लोगों ने बनाए, वो मंत्रों में कुछ नहीं है, जो उनके शब्दों में और उनके लेटर्स में बहुत ऊर्जा है। जैसे ओम, ओम शब्द में ही बहुत ऊर्जा है। ओ, ओ, म। तो जब ओम की ध्वनि या ओम शब्द आता है मंत्रों में, तो वो इटसेल्फ ही अपने आप में ही वो ऊर्जा को लेकर आता है, उसका वाइब्रेशन तेज है। तो ओम भूर्भुवः स्वहा, ये सब करते हैं ना, तो उसमें ऊर्जा है।
ऐसे ही और मंत्र जो लौकिक में बनाए हुए हैं, महामृत्युंजय मंत्र है, उसमें ऊर्जा है। बाकी मंत्र ऐसा नहीं है कि उससे कुछ हो जाएगा। जब स्मृति बार 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 की जाती है तो वो फल लाती है। इसलिए मंत्र उच्चारण से वाइब्रेशन चार्ज हो जाते हैं। आजकल भी लोग ऐसा करते हैं। तो सोचो, अगर सोमान जो मंत्रों से कहीं कई कई गुणा, गुणा भी नहीं कह सकते, असीमित ऊर्जा है लिए हुए, जो स्वयं भगवान के द्वारा दिए गए स्वमान है, उनमें कितनी ऊर्जा होगी। और ऐसी आत्माएं जो स्वमानों का अभ्यास करती है, तो मंत्र तो उसके आगे छोटी सी चीज है। लगातार स्वमानों का अभ्यास, स्वदर्शन चक्र का अभ्यास कितनी ऊर्जा आपके आसपास की बढ़ा सकता है। और जो आत्माएं ये अभ्यास करती हैं, उनको उनका जीवन निर्विघ्न, उनके परिवार निर्विघ्न, भले ही कैसे भी परिवार है, पवित्रता का पालन करें ना करें, जीवन में खुशी, शांति, ये अनुभव होती रहती है ऐसा। आप देखेंगे, एक आत्मा sorry, अगर परिवार में है तो पूरे परिवार को सुखी रखने के निमित्त बनती है। अनुभव है ऐसा। जी हम्म। होता है। हाँ जी दीदी, शुरू शुरू में भले तो वो बहुत। लौकिक परिवार हो या अलौकिक परिवार हो, या ज्ञान में ना रहने वाली आत्माएं आपके आसपास भी हैं। जैसे कहते हैं ना, कुल देवी, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार सब निर्विघ्न रहेंगे, पता नहीं चलता आपको। हम्म, इस ग्रुप में तो नहीं है वो बहन, कल एक सरिता बहन जिनका फोन आया था, उनको कुछ है, सरिता बहन, हम से उनका भी। हाँ, ओम शांति। वो तो परिवार लौकिक में बोलते हैं ना। हम तो चक परिवार के ये मैंने झंझट में है। लेकिन हम्म। तुम जो कर रहे हैं ना वही करते रहो, क्योंकि हमारा सब विघ्न टल जाता है और हम भी शक्तिशाली बन जाते हैं। ऐसे हम्म। देव सब और जो सकाश का भी लोग। देखो, संगठित प्रभाव बहुत पड़ता हाँ, है। एक वो जो प्रॉब्लम। डेली डेली आपने हाँ। अमृता बैठे बिठाते हैं ना, वो हाँ, उसका ही हमें प्रभाव लगता है कि हम किसी को ऐसे नाम लेके सकाश नहीं दे रहे, लेकिन जब हम नहीं। कहते हैं ना, जिन आत्माओं का उसमें रिक्वेस्ट आया, हाँ। उन तक पहुंच जाती है। एक आत्मा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो जब बताई, और एक दो बार में करने से ही वो खत्म। हाँ, ऐसा होता है। यहाँ बैठे बैठे भी हमें हो नहीं जाता पता पड़ा, लेकिन उनका अपने आप, किसी किसी का नहीं आता है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि बताना चाहिए, ताकि ना विश्वास होता है और सबको उमंग आता है कि हमारे द्वारा जो भी बाबा ने करवाया उससे किसी को फायदा हुआ। है। तो उन्होंने बोला तो हमें ऐसा लगा, रे वाह, यहाँ होता है, हमें अच्छी बात हम है। जो हम्म। लौकिक वाला को करते हैं ना उसका प्रभाव होता है, बहुत चेंजेस आता है। हम्म। हाँ। और जो तो विश्व हमारी में रहते हैं। हमारी ऊर्जा को बाबा किसे भेज रहा है, हमें नहीं पता। हाँ बस। लेकिन जब हम संकल्प करते हैं ना कि हम इन अन्य आत्माओं के लिए कर रहे हैं, तो बाबा हमारी ऊर्जा को जिन जिन के द्वारा हमें पहुंचा कोई कंप्लेंट, उस तक पहुंचा देते हैं। हम्म, पहुंचा हमें देते पता नहीं पड़ता है। हैं। इसीलिए करते रहना चाहिए। सबका सेवा भी जो दीदी बैठ के करते हैं ना, देखते हैं हम्म। वो तो इमेजिन करते हैं ना, इतने आत्मा है ग्रुप के अंदर, लेकिन हम्म। वो उसका पावर बढ़ते जाते हैं, लोग जो आत्मा की संख्या ही हाँ, बढ़ती जाती है। हाँ, वो संख्या बहुत मास और स्केल सबसे में हो बड़ी जाएगी। बात है, उसका जीवन निर्विघ्न होता जाएगा, भले ही वो कुछ कहे ना कहे, वो आगे बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं। हाँ। या जहां पर भी जो भी है उसमें उन्नति होगी उसकी। अब उसे तो पता नहीं पड़ेगा। अगर उसको और अवेयरनेस प्रकृति है कि हम ऐसा कर रहे हैं, तो बताएगा। अगर और आप, वो भी अनजान है, आप भी अनजान है, तो क्या बताएगा। जी जी, पूरा परफेक्ट है है। ना। और और प्रकृति तो बहुत जल्दी रिसीव करता है, हाँ। बहुत उसका रिएक्शन
तुरंत दिखाई देता है। वो तो उसको हम्म। धन्यवाद देना पड़ेगा प्रकृति को। हाँ, लेकिन ये बहुत फर्क होता है। इसलिए हमें ये दिन में भी कई बार जब भी जैसे ट्रैफिक कंट्रोल होता है तो इसको इसमें डबल कमाई है, एक तो स्वयं की भी और अन्य आत्माओं की भी। हम शांति जैसे भी आप सरिता बहन का कह रहे थे, बहुत बढ़िया। हम्म। उनकी हम सबकी ब्लेसिंग है, उनको भी सबको। और कल ही बाबा ने कहा था, चाहे ढीले पुरुषार्थी हैं चाहे कैसे भी हो, हाँ। है ना। संगठन में जब हम सकाश देते हैं ना, तो उसका प्रभाव हर आत्मा पे जाता ही है। और ये हम्म। आपने भी अभी बताया, और ये हमें भी अनुभव है, ये होता है क्योंकि संगठन में बल होता है। हाँ, बल तो होता कल है। बाबा ने कहा, तो सकाश हर किसी को ये नहीं सोचना हमारा जाता है नहीं जाता है, हाँ। सबका जाता है, क्योंकि बाबा ने कल ही मुरली चलाई और कल ही आपको संदेश आया। ओम कल शांति। ही, हाँ, कल मुरली में सबको बोला तो था बाबा ने कि चले पूर्व आप ये ना सोचो कि पूज्य। आप नए हाँ। हो, हम तो हाँ, पीछे हैं, छोटे हैं। लेकिन बाबा से जब जुड़ गए, तो हम छोटे काहे मतलब के हो कि गए। हाँ, तब आप सबसे ऊपर हो गए, तने में आ गए। जाई पूरे कल्प वृक्ष में जानी ही है। तो बाबा कह रहे हैं, अगर ये इस रीति आप सूर्यवंशी हो, वो सूर्यवंशी राज्य करने वाले क्या थे, कैसे राज्य किया और किस शक्ति के आधार पर से ऐसा राज्य किया, वह स्मृति और साथ साथ अब संगम युग की ईश्वरीय कुल की स्मृति। अगर ये दोनों ही स्मृति बुद्धि में आ जाती है, एक तो हम क्या थे, सूर्यवंशी थे, और अब क्या है, हम ईश्वरीय कुल के हैं। ये दोनों बाबा कह रहे हैं अगर बुद्धि में आ जाती है तो फिर समर्थी आ जाती है। यानी समर्थी माना वो कार्य करने की शक्ति इमर्ज हो जाती है, जिस समर्थी से फिर माया का सामना करना सरल हो जाता है। बाबा दुनिया वालों का एग्जाम्पल देके कह रहे हैं, सिर्फ स्मृति के आधार से नहीं। अब इस दुनिया में भी जो ठाकुर लोग, अब तो नहीं सुनने में आता, लेकिन पहले हम ठाकुर हैं, है ना, ठाकुर ये होते हैं, ठाकुर वो होते हैं, उन्हें ठाकुरपन कही। कोई जमींदार होते हैं तो हम जमींदार हैं, इतना नशा है जमीन का। और प्रोफेशन में भी होता है ना, हम आईएएस हैं, हम ये हैं, अपने पद पोजीशन के भी उनका स्वमान है। तो क्या है स्मृति, सिर्फ स्मृति के आधार से तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करने का साधन क्या हुआ, स्मृति से अपने में पहले समर्थी को लाओ। हम्म। तो किस समय में क्या स्मृति लाने से क्या समर्थी आएगी, ये हमारी निर्णय शक्ति काम करेगी। अब आपको चाहिए शांति और स्वमान, कुछ और ले रहे हो तो प्राप्ति नहीं होगी। जो चीज चाहिए उसके आधार पर आपका वो स्वमान जागृत हो तो सफलता कई गुना अनुभव होगी। जैसे बाबा कहते हैं ना, कहीं ज्ञान सुनाने जाना हो तो क्या सो मान लो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो ज्ञान इमर्ज होगा और वो किरणें ज्ञान की फैलेंगी। फिर कार्य करो, बाबा कह रहे हैं पहले स्मृति से अपने में समर्थी लाओ फिर कार्य करो। तो भले कैसा भी कमजोर होगा, लेकिन स्मृति के आधार से उस समय के लिए समर्थी आ जाएगी। एक्सक्यूज मी। क्या कहा बाबा ने अभी तक? क्या कह रहे हैं बाबा, क्या याद दिला रहे हैं इसमें मुरली में? हम्म। अपने को जागृत करो सम्मान से, या कोई हाँ, स्लोगन से अपने आप को जागृत करो। आप क्या क्या कर शक्ति, सकते हो, आप वो कौन हो, स्मृतियां। आपके अंदर बहुत असीम शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जागृत करो। हम्म। स्वयं परमात्मा प्रकाशन, तुम ग्रेट मास्टर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर,
फादर हो। कितनी अच्छी स्मृति दिलाई थी आपको, तो इतना बड़ा बना दिया कर। मास्टर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, कहाँ बैठे हो आप? एकदम ब्रह्मा के बाजू में, साथ में मास्टर ब्रह्मा। तो ऐसी स्मृतियां हमको जागृत होनी चाहिए। एक तो है कि जो आती है डेली में, आप करते हो, मैं ये हूं मैं ये हूं। लेकिन एक होती है जो एकदम नशा चढ़ा दे। तो बाबा कह रहे फिर कार्य करो तो भले कैसा भी कमजोर होगा, लेकिन स्मृति के आधार से उस समय के लिए समर्थी आ जाएगी, उस समय के लिए, जब तक आप उस नशे में हो। भले पहले वे अपने को उस कार्य के योग्य न समझते होंगे, लेकिन स्मृति से वह अपने को योग्य देखकर आगे के लिए उमंग उत्साह में आएंगे। तो सर्व कार्य करने के पहले यह स्मृति रखो, ईश्वरीय कुल और भविष्य की दोनों ही स्मृति आने से कभी भी निर्बलता नहीं आ सकेगी। ईश्वरीय कुल और भविष्य, अभी के ईश्वरीय कुल की स्मृति कितनी सारी दिलाई है बाबा ने। परिवार की, हम किस परिवार के हैं? राजाई परिवार, ब्राह्मण परिवार। दुनिया में ब्राह्मणों का कितना मान है, अब इसकी डिटेल में आ जाओ। तो ऐसे ऐसे चिंतन मनन करना है, लिखने बैठ जाओ। मेरे ब्राह्मण परिवार जो ईश्वरीय कुल है, उसकी क्या महिमा है। देखो कितने पेज भरते हैं आपके। कितना पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर इमर्ज हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं ये दोनों की स्मृति आने से कभी भी निर्बलता नहीं आ सकेगी। निर्बलता नहीं तो असफलता भी नहीं। असफलता का कारण ही है निर्बलता, शक्ति, जिसको दूसरे शब्दों में शक्ति की कमी। और ऐसे ऐसे जो स्मृति आएगी उससे समर्थी आएगी, समर्थी का अर्थ है शक्ति। तो कितने अलग अलग तरीके से बाबा समझा रहे हैं। निर्बलता नहीं तो असफलता भी नहीं। तो जब स्मृति से समर्थी को लाएंगे तो निर्बलता अर्थात कमजोरी समाप्त, असफलता हो नहीं सकती। तो सदा सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाओ, फिर स्वयं ही वह स्वरूप बन जाएंगे। जैसी जैसी स्मृति रहेगी वैसा स्वरूप अपने को महसूस करेंगे। स्मृति होगी मैं शक्ति हूं, तो शक्ति स्वरूप बन करके सामना कर सकेंगे। अगर स्मृति में ही ये रखते हो मैं तो पुरुषार्थी हूँ, कोशिश कर देखती हूँ, तो स्वरूप भी कमजोर बन जाता है। तो स्मृति को शक्तिशाली बनाने से स्वरूप भी शक्ति का बन जाएगा। तो यह सफलता का तरीका है। हम्म कैसे सफल होंगे? बाबा कह रहे हैं ना, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। तो सफलता कैसे प्राप्त होगी? जब स्मृति आएगी कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, होनी ही है। और क्या बाबा ने सफलता के लिए क्या क्या नशे दिलवाए हैं? एक बहुत ही सुंदर जो भक्ति मार्ग का भी है और ज्ञान मार्ग का भी है। ये भी बाबा की प्रतिज्ञा है, अभी याद आया। किसको याद आता है? एक तरफ सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भी है ना। ना, इसी के लिए वो नशा है। एक तरफ एक तुम हो, खाली एक ब्राह्मण आत्मा, बाबा का बच्चा, और एक तरफ अक्षोणी सेना हो। अक्षोणी का मतलब है इससे आगे है ही नहीं, कोई अक्षर ही नहीं है। जीत किसकी होगी? पांडवों की, जिसके हम्म। पांडवों की जिसके साथ स्वयं नारायण शिव हाँ, बाबा बाबा है। ने मुरली में कहा एक बच्चा, मेरा एक बच्चा। कितना अपनेपन से बाबा बोलते हैं। एक तरफ तुम हो और एक तरफ अक्षोणी सेना हो, ये मुरली के महावाक्य हैं। तो जीत तुम्हारी होगी। क्यों? तुम्हारे साथ सर्वशक्तिमान है। वही पांडवों का दिखाया ना, अर्जुन उसके साथ भगवान थे।
और उधर उसकी अक्षोणी सेना, उसने कहा ले ले तेरे को जो चाहिए, मुझे तो श्री कृष्ण चाहिए, यानी परमात्मा का साथ, जीत तुम्हारी, पड़ला उसका भारी। ओम शांति दीदी। अब हाँ। अब जैसे घर में भी तो होता है ना, किसी के 10 मेंबर होते हैं, किसी के 15 होते हैं, और वो अकेली आत्मा होती है जो बाबा की बच्चा बनता है, तो एक हिसाब हम्म से के पीछे वो भी तो ज्यादा ही है ना, सोनी होगी। तो अगर हम्म बाबा हम्म की हम्म बात से हम करते रहेंगे, अटल रहेंगे, तो क्या बाबा नहीं हमारी मदद करेगा? करेगा, क्योंकि अब देखो कितनी आत्माएं ऐसी अकेली हम ज्ञान में देखो चलने वाली लड़ती हैं, पूरा पूरे परिवार से, पूरे समाज से लड़ लेती है। अनुभव किया है हमने तो, क्योंकि कुछ ऐसा टाइम आया था, हमें घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे। और अब हम्म अगर नहीं जाते तो बोलते हैं आज सेंटर नहीं गई, क्या क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? तो वो हम्म टाइम आ गया अब ऐसा। तो हम्म क्या, तो बाबा अगर है, हम हिम्मत रखते हैं, तो बाबा हमारे हम्म। यहाँ सारे कदम खोल देते हैं, सारे दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन वो हमारी हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, और बाबा मदद करने वाला है, लेकिन पेपर भी आएंगे, बाबा कहते हैं ना। पर तो आएंगे, बाबा कहते हैं बिना पेपर के हाँ, पास। पास नहीं होंगे। हाँ। हाँ जी दीदी, हाँ मैं भी जी। अपने पूरे परिवार में अकेली निकली हूँ, और मतलब पेपर्स हम्म तो आते ही हैं दीदी, हम्म। पर बाबा और बहुत फिर मदद करता है। मदद करता है ना। ओम शांति। बिल्कुल। ओम नहीं, शांति। आप भी जाओ देखो, गांव में निकल जाते हैं और कोई बाजार में जाते हैं तो कैसे लगता है? तो लगता है जैसे हम ही एक है और ये सब हमारा, कोई बाबा को नहीं जानता है। तो कितना हम्म वो जो शक्ति आता है ना, अकेले है ना, तो शक्ति हम्म जब आता है ना वो बहुत पावरफुल होता है। बाबा को याद करो तो, बाबा हम अकेले हैं, ये तो सारा संसार है, कोई नहीं जानता है आपको। तो ऐसे लगता है लौकिक एक तो तरफ आप हो कुछ। और एक तरफ सारा गांव है। और सभी भी गाली देते हैं आपको, क्या क्या होता है, लेकिन जीत हमारी होती है दीदी। हम्म। जो भी बोलो। होनी ही है। जी 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 जी। वही बचपन में बाबा भी कह बाबा रहे हैं। लौकी बाब गेट के सामने खड़ा करने के लिए भी अलाउ नहीं करते थे, इतना स्ट्रिक्ट थे। लेकिन हम्म फिर भी हम निकल रहे हैं, देखो। वही बाबा कह रहे हैं ना कि असफलता हो ही नहीं सकती, तो सदा सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्मृति को शक्ति, बस ये बाबा चाह रहे हैं, तुम अपनी स्मृति को, कुछ भी नहीं कहते बाबा, हर मुरली में आत्मा, एक आत्मा बनो, मुझे याद करो, और आत्मा को कैसे, उसकी स्मृति कितनी ऊंची ऊंची है वो ले आओ, बस ये दो काम करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, सब कर देगा बाबा। अब वो स्मृति को ही कमजोर करने के लिए जो बीच में विघ्न आता है, उसे माया बोलते हैं। माया क्या है? विस्मृति कराने के लिए आती है, भूल जा तू, बाबा को भूल। और हमें क्या करना है? बाबा को याद। तो पोजीशन में ठहरना है, पोजीशन माया, जिसको बाबा माया शब्द दे देते हैं। माया है क्या? कुछ है थोड़ी ना। वो ना बीच बीच में आती है हमें आगे बढ़ाने, देखो यहाँ तुम हम्म कमजोर हो, यहाँ तुम कमजोर हो, और ऊंचे उठो। वो हम्म। हमें जागृत करने आती है। बस उसको उस हिसाब से ले लें तो हमारे लिए एक वो कैटलिस्ट वो बन जाएगा कि हमें आगे बढ़ाने का एक। तो जैसी जैसी स्मृति रहेगी, वैसा स्वरूप अपने को महसूस करेंगे। स्मृति होगी मैं शक्ति हूं, तो शक्ति स्वरूप बन के सामना कर सको, अब सामना करने की शक्ति आ गई। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान रखा, अगर स्मृति में रखते हो मैं तो पुरुषार्थी हूं, तो ये थोड़ा कमजोर शब्द है, तो कोशिश कर देखती हूँ, तो स्वरूप भी कमजोर बन जाता है। तो स्मृति को शक्तिशाली बनाने से स्वरूप भी शक्ति का बन जाएगा। अब उसकी स्मृति थी, एक पढ़ा होगा पहले कि एक पहाड़ था, उस पहाड़ के अंदर उसने रास्ता निकाल दिया। एक एक था ना, एक गरीब, उसकी युगल शरीर छोड़ दी, वो बीमार पड़ गई, तो उसको पार करा के वो उस हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पाया। तो उसके अंदर क्या हुआ, मैं इस पहाड़ से ही रास्ता निकालूंगा। तो उसने कितने साल लगा के हथौड़े से तोड़ तोड़ के, किसी की मदद नहीं ली, उसे पता भी नहीं होगा कोई मेरी इस काम में मदद करेगा, उसने पहाड़ को तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के उसको पार से रास्ता निकाल दिया। बताओ क्या स्मृति थी? मुझे यहाँ से रास्ता निकालना है। और इस स्मृति को रोज पानी देता रहा, ऐसे नहीं छोड़ दिया।
विजय, क्या नहीं हो सकता? तो बाबा कह रहे हैं तो स्मृति को शक्तिशाली बनाने से स्वरूप भी शक्ति का बन जाएगा, तो ये सफलता का तरीका है। फिर ये नहीं सकेंगे कि चाहते हुए भी क्यों नहीं होता। चाहना के साथ समर्थी भी चाहिए, और समर्थी आएगी स्मृति से। अगर स्मृति कमजोर है तो फिर जो संकल्प करते हो वह सिद्ध नहीं हो पाता है। चाहना के साथ साथ चाहना है तो समर्थी भी चाहिए, और समर्थी आएगी स्मृति से, बाबा कह रहे हैं। आपके संकल्प में कोई इच्छा है, मुझे ये करना है, मुझे तीव्र पुरुषार्थी बनना है, ठीक है ना, ये इच्छा सभी की है। अब इस इच्छा के साथ में समर्थी चाहिए। समर्थी कैसे आएगी? क्या संकल्प करेंगे जो तीव्र पुरुषार्थ बनने की समर्थी आएगी? बताओ। क्रिएट करो, संकल्प रचो। आप कौन हो? मास्टर रचयिता हो, संकल्पों की रचना कर सकते हो। क्या संकल्प रचेंगे? मुझे तीव्र जी, पुरुषार्थी बनना है, बनना है, ये एक इच्छा है। दृढ़ता लाएंगे उसमें मैं कि मैं तीव्र दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, मैं दृढ़ता से मैं ही कर सकती हूँ और करना ही है, हुआ पड़ा है। हम्म, तो क्या होगा, वो ठीक है, कार्य सफल हो ठीक है, ये जाएगा। संकल्प हुआ एक। हम्म। और मैं विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ। तीव्र पुरुषार्थ के लिए, ठीक है, और जो मुझे अंदर से प्रेरणा दे तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए। कल पहले भी तो मेरी विजय हुई थी, मैंने ही तो किया था। ओम शांति हम्म। आगे। और तीव्र करना है मुझे, पुरुषार्थ तो कर रहे हो, और नहीं, तीव्र करना है। मैं ज्ञान ऐसे स्वरूप भी तो आत्मा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ठीक है। अपने आप को सोच कर देखिए, ये बोलने से आपके अंदर तीव्रता जागृत हो जाएगी। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैंने ही तो कल पहले विजय पाई थी, यही लग रहा है। बिल्कुल। तभी तो हम सफलता पाएंगे, उसमें करते करते मोहब्बत से करते जाएंगे, हम्म। बढ़ जाएंगे आगे। तीव्र पुरुषार्थ के लिए एक थोड़ा सा अपने अंदर भय पैदा करना पड़ेगा, मुझे क्यों करना है तीव्र पुरुषार्थ। वो तो पहले ही रहता है उसको। है ना? भय का मतलब ये वाला भय नहीं जो डराए अब नहीं दुनिया वो से। नहीं। अब पुरुषार्थ अगर मैंने नहीं किया तो क्या होगा? वो मुरलियां पढ़ते हैं तो यही रहता है ना। दीदी अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि हर हम्म। समय अंतिम घड़ी, हर समय अंतिम हर घड़ी। समय ये ऐसे वाले शब्द अगर याद आ जाएं तो अंदर से एक लगेगा, अरे अरे, अरे, सब जा रहे हैं कि ये मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा एडमिशन हुआ है इस कॉलेज में, अगर मैंने नहीं किया तो सब आगे बढ़ जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगी। हुक्म में हुक्म चला रहा, मामा मम्मा कहते हैं ना, हुक्म हाँ। में हुक्म चला रहा है। अब कभी घर जाना पता है, नहीं वापस जाने की चलता है। तैयारी हो रही है, सब तैयार हो गए, मैं पीछे नहीं रह जाऊंगी। जैसे वो एक छोटी सी मूवी थी ना, बाबा को टेस्ट लेना था, बच्चे कल टेस्ट है, हाँ एक जी, सेकंड का पेपर होगा। हमें भी वही याद आ रही थी, वही सीन याद आ रहे थे। है ना? अभी तो ऐसे चीज में तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए अंदर से, जैसे स्कूल में स्टूडेंट होता है, उसको लेकर आओ, कल पेपर है तो क्या करता है, जल्दी 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 पन्ने पलटेंगे। घर में बच्चे होंगे, क्या करते हैं, आज सुबह भी जा भी रहे होंगे लेकिन कॉपी के पन्ने, जाएगा कुछ नहीं बुद्धि में, लेकिन ये कॉपी के पन्ने पलट रहे, ये पढ़ लूं, वो कर लूं, वो याद आ जाए, ये कर लूं। उस समय तीव्र होता है कि नहीं, वो घड़ी याद करनी है। कई बारी क्या होता है, उसी टाइम हम जब स्कूल जाया करते थे, कॉलेज जाते थे, तो क्या होता था, जो पढ़ के जाते थे कई बारी वही सेकंड में लास्ट में पढ़ा हुआ आ जाता था। तो वो सोचो, मैं तीव्र कैसे, मैं तीव्र होगा मेरा। वो घड़ी में पहले बाबा, जैसे पहले बाबा लौकिक की याद दिलाता है, ऐसे बच्चे, ऐसे होता है, ऐसे इधर, तो हमेशा हमें पहले उधर जाना चाहिए कि उधर मैं तीव्र कैसे हो जाती हूँ। अभी सपोज करो आपको तेज दौड़ना है, आपको आलस आ रहा है, नहीं मैं तो शरीर में दर्द है, ये है वो है, और अभी उठ के भाग लोगे कैसे? आपको दिख जाए कहीं सांप, आपके कमरे में दिख जाए कहीं पर, क्या होगी स्पीड आपकी? 100 की स्पीड से भागोगे। जैसे भाई जी ने बताया था ना कि एक कोमा में पड़ा था और वो आग लग गई,
तो कैसे सबसे हाँ, पहले गया, तो यानी अंदर से तो सुचेत था वो। लंगड़ा भी भाग लेगा अपनी व्हील चेयर छोड़कर। हाँ, तो कहते वो भाग गया, सब हरियाण हो गए भी, ये कैसा हो गया, ये तो बोल ही नहीं कहाँ रहा से है। आ गई शक्ति उसके अंदर? इसका मतलब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन अच्छा। एक, हाँ, हम एक दिन क्या हुआ था, रात को निकले और बाथरूम में गए, बाथरूम खुला तो देखा कि एक है खड़ा। तो मैंने कहा आप यहाँ क्या करने आए हो, यहाँ हम कैसे निकल गए, आप बीच में खड़ा हो कैसे निकलेंगे। तो पाइप भी था, तो पाइप को एक साइड ये साइड किया और जंप लगा के चलाया और वो कुछ नहीं किया मुझे। हाँ, तो वो हमारे अंदर ताकत आ जाती है ना। तो यहाँ हमारे अंदर कैसे तीव्रता आएगी? जब मैं ये याद करूं, अरे कल ही शरीर छूट गया, तो अभी अभी से मुझे करना है। और ये तो सोते सोते जीवन जा रहा है, सोते ही रहना है, मरने के बाद तो सोना ही है। तो क्यों ना इसको सफल कर ले। और दीदी जब जाने की, जैसे तबीयत हाँ, खराब होती है हम्म, और बेड पे होते हैं तो सबसे ज्यादा आत्मस्मृति का रहता है। आज हाँ, ऐसे नहीं रहेगा इतना ज्यादा, हाँ। अब कोई विघ्न क्योंकि आ पता जाता है है तो सोचो कितनी तेज हम पुरुषार्थ करने लगते हैं। तो सोचो अगर मैंने पुरुषार्थ नहीं किया, याद नहीं हुई बाबा की, तो विघ्न आ सकते हैं। ये सारी स्मृतियां करने से तीव्रता आएगी, केवल सोमान से नहीं आएगी। अब ये इसीलिए संकल्प किया कि मेरे को तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तो खाली मैंने सोमान ले लिया, ये हूं ये हूं ये हूं, तो नहीं आएगी। आपको वो घड़ी याद करनी पड़ेगी, तीव्रता कैसे है, मैं कैसे तेज भागूं। तो तेज भागने के लिए कोई पीछे से मुझे पकड़ने आ रहा है, आपके पीछे कोई दौड़ रहा है आपको पकड़ने के लिए, आप और तेज दौड़ोगे। वो घड़ियां, वो बाबा की जो बताई हुई चीजें, वो याद करनी है। कल ही अगर भूकंप आ गया, तो मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है। मैं अभी से अपना जमा का खाता रखूं, मेरा जमा का खाता कम हो गया, तो मुझे जमा का खाता बढ़ाना है। धर्मराज की सजाएं खानी पड़ गई, जो तो अगर मुझे रुकना पड़ गया अगर धर्मराजपुरी में, नहीं, मुझे तो धर्मराजपुरी को क्रॉस करना है। और फिर और अच्छा जो हमारा सोमान है कि मुझे नंबर 1 में आना है। अब मेरे नंबर पीछे रह गया, तो मेरे साथी आगे निकल गए, जो साथ वाले हैं, साक्षात्कार हो रहा होगा उस समय लास्ट में, मेरा पता पड़ेगा, अरे मैं इधर, तो क्या होगा? ऐसे वाले संकल्प आप करोगे तो आपको अंदर इच्छा जागृत होगी। ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? जी। ऐसे करना है। तो वो चाहना को बाबा कह रहे समर्थी लाओ पहले, और फिर समर्थी से फिर आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगी। अगर स्मृति कमजोर है, फिर जो संकल्प करते हो वो सिद्ध नहीं हो पाता है, जो कर्म करते हो वह भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो स्मृति रखना मुश्किल है और सहज है। चलो आज यहीं पे छोड़ते हैं इसका चिंतन। आगे मुरली बहुत अच्छी है तो और करेंगे। पता नहीं पड़ता है, टाइम भागता है आगे। तो अभी हम मनसा सेवा की तरफ चलते हैं। जैसे कल बाबा ने कहा, संसार की आत्माएं कितनी दुखी, आवाज नहीं आती है क्या? तो पहले तो जी, हम उस, हम्म, हमारा जो ये जो क्लास जो चलता है ना, तो वो इतना पावरफुल है, कम थोड़ा कम जाता है, वो भले ही कम जाता है लेकिन बहुत पावरफुल हो जाता है, वो सच्ची बात है। पूरा हाँ, तो एनर्जेटिक संगठन सुबह सुबह में होना किसको एक दो मिलता है, चिंतन किसके भाग्य करते में है। हैं तो, हम्म। किसका भाग्य में बोलो, ये जो सुबह सुबह जो चिंतन जो चल रहा है, किसके भाग्य में है, हम बच्चे के भाग्य में है। तो आपसे किस चिंतन ही तो करना है, सभी जी, चिंतन से ही नहीं, चिंता मुक्त बनेंगे। हाँ, अभी तो सो जाते हैं। हाँ जी। हम्म। तो पहले तो अपने अंदर जागृति पैदा करने के लिए, एक एक मनसा सेवा को प्रबल बनाने के लिए पहले क्या करना है? बाबा ने कहा क्या, ऐसा कहा जो मेरे अंदर तीव्रता पैदा कर दे मनसा सेवा करने की? कौन सा महावाक्य आपको टच किया था? वो याद करो, जो मुझे आत्मा को लगा। बाबा ने कहा था, दुखी आत्माओं की पुकार सुनाई नहीं देती क्या? मुझे तो सुनाई देती है, तुम्हें क्यों नहीं देती? बाबा को सुनाई देती है, तुम्हें क्यों नहीं देती?
ये सोच के देखो। अब अपने अंदर रहम इमर्ज करो। कितनी आत्माएं चारों तरफ दुखी पुकार रही, कोई मर रहा है, कोई जल रहा है, कोई कट रहा है, कहीं आग लग गई, कोई गिर रहे हैं। बस अंत में यही आवाज होती है, हे प्रभु, हे भगवान, बचाओ। कौन आएगा उनकी मदद के लिए? हमारी तरफ बाबा देखते हैं। जब वो पुकारते हैं ना भगवान को, तो भगवान हमारी बच्चों की तरफ देखते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? अपने में मस्त हैं। तो बाबा फिर उधर देखेगा जहां पे कोई बच्चा चाह रहा होगा ऐसा करना, तो बाबा उसकी तरफ मुड़ जाएगा। तो सोचो, हमारी तरफ से नजर हट गई बाबा की, दूसरे की तरफ चली गई, तो उसका भाग्य बन गया। तो मैं क्यों ना फिर अपना भाग्य बनाऊं? ऐसा स्मृति में लाते हुए अपने सोमान को जागृत करें। मैं कौन हूं? आधार और उद्धार मूर्ति। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। कई वरदान दिए बाबा ने। बच्चे, तुम मास्टर दुख हरता सुख करता हो, तुम सुखदेव हो, तुम शांति देवा हो, तुम बिगड़ी को बनाने वाले हो, विघ्न विनाशक हो। ये सारे टाइटल किसके? हमारे। तो जिसको ये टाइटल प्राप्त हो, क्या वो संसार के दुखों को नहीं हर सकता? हर सकता है। अब इस स्मृति को जागृत करते हुए अपने को अनुभव करेंगे विश्व ग्लोब पर, बाबा की किरणों के नीचे। उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। इन वरदानों का मैं स्वरूप हूं। अब शुभ संकल्प करेंगे। महसूस करेंगे अष्ट रतन आत्माएं, गार्जियन एंजल्स, फरिश्ते मेरे साथ है, मेरे पीछे पीछे खड़े हैं। पूर्वज आत्माएं, जो जिनको हम ज्ञान में बड़े समझते हैं, दादियां, वो भी हमारे साथ है। उन सभी के साथ के आधार से हम उन आत्माओं को इमर्ज करते हैं जिनकी कंप्लेंट्स या जिनकी प्रॉब्लम्स, शारीरिक समस्याओं की, मानसिक समस्याओं की, यंगस्टर्स की, पढ़ाई को लेकर, मोबाइल को लेकर, जमीन जायदाद से संबंधित पारिवारिक समस्याएं, एक दो के प्रति मनमुटाव, और समस्याएं, बंधन वाली माताओं की समस्याएं, निर्बंधन होने के लिए, इस ग्रुप की वे आत्माएं जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है सकाश ग्रुप में, जिनके पैरों में दर्द है, जिनके ऑपरेशन होना है, इस समय में याद नहीं आ रहा, परंतु बाबा को पता है। वे सभी आत्माएं, अभी हम ग्रुप को नहीं देख रहे क्योंकि स्मृति फिर उधर चली जाती है। वे सभी आत्माएं बाबा के समक्ष आ गई है, इमर्ज हो गए हैं। मैं निमित्त आत्मा हूं। मास्टर दुख हरता सुख करता, विघ्न विनाशक, मास्टर सुप्रीम हीलर। बाबा की किरणों के अंदर ये शुभ संकल्प करती हूँ कि इन सभी आत्माओं के दुख दूर हो, रोग शोक दूर हो। ये आत्माएं अपनी समस्याओं से मुक्त हो। जीवन में कोई विघ्न चल रहा हो, वह विघ्न विनाश हो जाए, नष्ट हो जाए। कोई मन में दुविधा हो तो वह दूर हो, समाधान मिल जाए। ढेरों 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 दुआएं दुआएं दुआएं।
लाइट और माइट की किरणें एडवांस पार्टी की आत्माओं से, दादियों से, फरिश्ते स्वरूपों से सभी में जा रही। पुरुषार्थ की समस्याएं किन्हीं आत्माओं की, अमृत वेले की, आलस अलबेलेपन की, वे सभी दूर हो रही। सोमानों की जिन्हें विस्मृति हो गई है या पुरुषार्थ ढीला हो गया है, उन आत्माओं में फिर से जागृति आ रही। हाथों में अनुभव करें, ऊर्जा का आवाहन करें। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति मेरे हाथों में आ गई है, घूम रही है। अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए अनुभव करेंगे आपकी हथेलियों में ये ब्रह्मांड की ऊर्जा जो फैली हुई है। बाबा की पवित्र ऊर्जा आपके हाथों में आ गई है। अब इस पवित्र ऊर्जा का प्रभाव विश्व ग्लोब को सामने लाएंगे और हाथों को वरदानी मुद्रा में रखकर विश्व ग्लोब को 1 मिनट सकाश देंगे। ये आपकी द्वारा पहुंचाई जाने वाली सकाश भटकती हुई आत्माओं को राह दिखाएगी, मुक्ति प्रदान करेगी। शक्तियों का प्रवाह करेगी। रोगी आत्माओं को निरोग करेगी। अब इस सीन को मर्ज करते हैं और इमर्ज करते हैं लौकिक संबंधियों को। भ्रिकुटी में आत्मा देखते हैं। बाबा का बड़ा सा वरदानी हाथ, उनसे लाइट और माइट की किरणें निकलते हुए इन सभी आत्माओं में एक एक आत्मा को भ्रिकुटी में देखते कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट होते ही उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच लाइट और माइट का निर्मित हो गया है। जिस सुरक्षा कवच के अंदर ये आत्माएं सदा सुरक्षित हैं। अपने भी चारों ओर एक कवच निर्मित देखेंगे लाइट और माइट का। इस कवच के अंदर मैं हर प्रकार के विपरीत संकल्प से सुरक्षित हूं। केवल और केवल शुभ संकल्प, स्वमान के संकल्प, बाबा के वरदानी बोल, स्मृतियां ही बुद्धि में, मन और बुद्धि में चलती रहेंगी। वापस भ्रिकुटी में आएंगे और आज का वरदान सुनेंगे। शांति दीदी सुनाई थी आज का वरदान। सुनाइए। बाप दादा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव।
संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं, उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में यह दोनों प्राप्तियां समाई हुई है। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है, ये सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। आज का स्लोगन, एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना यही उन्नति का साधन है। एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना यही उन्नति का साधन है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। अभी हम वाटर चार्ज करेंगे। अब दुनिया की स्कूल्स भी ये चार्ज वाटर का प्रयोग करने लगी हैं। वो बाबा का स्वमान न लेकर सिर्फ शुभ शुभ सोचते हैं और पानी को टच करते हैं। ऐसे बहुत जगह शुरू हो चुका है। चलिए हाथों को रब करेंगे। सबसे पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। टच करेंगे जल को। बाबा से कनेक्ट होकर विकुटी से निकलती हुई किरणें जल में प्रवाहित करेंगे 21 टाइम्स। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। गोल्डन किरणें ओम शांति। धन्यवाद करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब ये जल अमृत बन गया है। इस अमृत तुल्य जल को जो भी ग्रहण करेगा उसका मन शांत होगा। संकल्प संकल्पों की गति धीमी होगी। शुभ संकल्प चलेंगे, समर्थी आएगी, स्वमान जागृत होंगे, बाबा से कनेक्शन जुड़ेगा, पुरुषार्थ तीव्र होगा, मधुबन बेहद घर की यात्रा होगी, तन मन धन ईश्वरीय सेवाओं में सफल होगा, जीवन निर्विघ्न होगा, सफलता ही सफलता का अनुभव होगा, माया पर विजय प्राप्त होगी। विजय, सफलता, खुशी, शांति, शक्ति, शुद्ध प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, समृद्धि, यश, ये सभी शब्द सुंदर सुंदर इस जल में समा चुके हैं। धन्यवाद करते हैं फिर से। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति। इस जल को यूज करेंगे बाकी चीजों में मिला सकते हैं और दिन में दोबारा भी एक बार चार्ज जरूर करें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का।